हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं अमित सर आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा हूँ। अभी से पहले हम लोग एक्सरसाइज 13.1 का सवाल नंबर 1 से 5 तक पढ़े हुए थे। आज हम लोग 6 नंबर से सवाल को पढ़ेंगे। तो जो मेरे चैनल में नए हो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ही फ़ायदा होने वाला है। और प्रत्येक दिन वीडियो अपलोड किया जाता है। 9, 10, 11, 12 चारों क्लास का वीडियो अपलोड किया जाएगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर करना है मेरे दोस्त। आइए सवाल नंबर 6 में। एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है। क्या है? एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है। ई क्या है? तीसरी उछाल पर चित्त, और एफ पहली उछाल पर चित्त। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और हम लोग को 6 से लेकर 9 नंबर तक में क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ निकालना है। ई क्या है? तीसरी उछाल पर चित्त है। अब कैसे क्या अभी आपको सब कुछ समझाएंगे। आइए समझाते हैं, अंग्रेजी भी समझाते हैं और ज़्यादा बेटर रहेगा आपको। 6 नंबर का सवाल है ना, देख लीजिए आप। A coin is tossed 3 times where E क्या है? हेड ऑन थर्ड टॉस। F क्या है? हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस। मतलब हेड आपका थर्ड टॉस में होना चाहिए और F में क्या है घटना? हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस। यानी पहला 2 टॉस में क्या होना चाहिए? हेड होना चाहिए। आइए कैसे क्या होगा सब कुछ आपको हम समझाते हैं बहुत इजी तरीका से। विश्वास कीजिए, बहुत इजी तरीका से हम समझाएंगे। एक नंबर का सवाल देखिए। क्वेश्चन में कहा था एक सिक्का को 3 बार उछाला गया है। इसका मतलब सिंपल स्पेस क्या होगा मेरे दोस्त? हेड 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 होगा। पहला सिंपल स्पेस क्या में हो गया? हेड हेड हेड। उसके बाद हेड हेड टेल होगा। हेड टेल हेड होगा। टेल हेड हेड होगा। इतना हो गया। इसके बाद देखिए टेल 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 होगा। इसके बाद टेल टेल हेड होगा। इसके बाद हेड को बीच में लाइए, टेल हेड टेल होगा। फिर हेड को इधर लाइए, हेड टेल टेल होगा। आप गिनती करके देखिए कई गो हो गया? 8 गो हो गया। तो एन एस बराबर कितना हो गया मेरे दोस्त? 8 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आगे देखिए, एक नंबर के सवाल में कहता है ई कैसा है? ई कहता है, आप क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, हेड ऑन थर्ड टॉस। देखिए ये पहला टॉस है, ये दूसरा टॉस और ये तीसरा टॉस। पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, इसी को बोलते हैं पहला दूसरा तीसरा टॉस। अब देखिए उसमें से क्या कहता है ई नंबर में, यानी पहला नंबर में ई बराबर हेड ऑन थर्ड टॉस। हेड ऑन थर्ड टॉस। तीसरा में क्या होना चाहिए? हेड होना चाहिए। इसका मतलब हुआ इसको भी हम लोग लेंगे तो हेड ऑन थर्ड टॉस। तीसरा में हेड होना चाहिए। हम लोग को मतलब नहीं है
कि कहाँ पर क्या है, पहला दूसरा में क्या उससे मतलब नहीं है। तीसरा में क्या आना चाहिए मेरे दोस्त, हेड आना चाहिए। अब इनके आगे देखिए, इसके बाद ये लेंगे क्या, नहीं लेंगे इसको, हाँ इसको लेंगे, इसलिए लिखेंगे हम लोग क्या, इसको हेड टेल हेड, इसको लेंगे, बिल्कुल लेंगे। टेल हेड हेड, इसको लेंगे क्या, नहीं लेंगे, इसको लेंगे क्या, लेंगे। टेल टेल हेड, ये दोनों को नहीं लेंगे। तो बताओ मेरे भाई कई गो हुआ, इसमें से 4 गो हुआ, ठीक है। इसके आगे देखिए एफ में क्या दिया हुआ है, एफ में कहता है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस, हेड जो होगा फर्स्ट 2 टॉस में होगा, तो फर्स्ट 2 टॉस में हेड होना चाहिए। एक गो यहाँ पर दिखता है, एक गो यहाँ पर दिखता है, बस और कहीं दिखता है, देखिए 2 गो में हेड होना चाहिए शुरुआत में, ऐसा नहीं दिखता है कहीं। इसको लिख देते हैं ताकि समझ में आएगा। हेड ऑन 2 टॉस, यानी पहला 2 में क्या दिखना चाहिए, हेड हेड, देखिए दिखता है हेड 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 हेड। तीसरा में क्या है उससे मतलब नहीं है, जो क्वेश्चन में कहेगा उसी को देखना है, बाकी को कुछ नहीं देखना है। अब देखिए आप ई और एफ में क्या कॉमन आता है, एक बार मिलाइए तो, हेड 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 हेड, ये दोनों कॉमन आता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ई इंटरसेक्शन एफ बराबर कई गो है, देखिए तो कॉमन, 1 गो कॉमन आता है ना। देखो बाबू ये तीनों मिला के एक एलिमेंट्स होता है, ये तीनों मिला के एक एलिमेंट्स होता है, ये तीनों मिला के एक एलिमेंट्स, और ये तीनों मिला के एक एलिमेंट्स होता है, इसलिए इस बात को आप समझिए। तो बताओ मेरे भाई ई इंटरसेक्शन एफ एच एच एच, एलिमेंट्स तो 1 गो है, तो यहाँ पर लिखेंगे अब हम लोग प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है ध्यान दीजिएगा आप लोग। ई में कई गो है, 1 2 3 4 गो है, तो 4 दे देंगे। अब देखिए एन एस कितना था मेरे दोस्त, एन एस आपका 8 गो था टोटल, इसको लिख देंगे 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का निकालना चाहेंगे, एफ में कई गो एलिमेंट्स है, 2 गो एलिमेंट्स है, 2/8 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ में कई गो एलिमेंट्स है, 1 गो एलिमेंट्स है, 1/8। अब लगाएंगे 9, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय पी एफ, यही ना फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ का, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ। आप लोगों को तो याद होना चाहिए, आप लोग साथ साथ में नोट्स बनाइए, सच बताते हैं बहुत फ़ायदा होगा, आप विश्वास कीजिए मेरे पर। तो बताओ मेरे भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर कितना है, 1/8 बटे पी एफ, पी एफ कितना है 1/4। इसको सॉल्व कर सकते हो, 1/8 गुना 4/1, 4 4 कट गया यहाँ पर, 4 से यानी 8 को 2 हो जाएगा यहाँ पर, 1/2 आंसर। बताइए कहीं प्रॉब्लम है, तो बोलोगे सर कहीं नहीं दिक्कत है। अब इनके आगे देखिए 2 नंबर का उसी का सवाल, 3 गो सवाल दे दिया है, आप लोग बुक लेके बैठिए पढ़ने के लिए। ई में क्या कर, एटलीस्ट 2 हेड,
एट लीस्ट 2 हेड का मतलब होता है कम से कम 2 गो हेड हो। अब कौन सा टॉस में हो इससे मतलब नहीं है, सिर्फ कितना होना चाहिए, 2 गो हेड होना चाहिए, एटलीस्ट 2 हेड्स। आप बुक देख लीजिए, है ना, यहाँ देख लीजिए, एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 गो हेड होना चाहिए। एट मोस्ट 2 हेड, कम से अधिक कितना हेड होना चाहिए, 2 गो हेड होना चाहिए। आइए इसको समझाते हैं। एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब हुआ कम से कम 2 गो हेड होना चाहिए, बाकी 3 भी हेड हो सकता है। जैसे यहाँ देखिए एटलीस्ट 2 हेड्स, यहाँ पर इसको ले लेंगे, यहाँ भी 2 हेड है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। इसके अलावा कहीं है 2 हेड नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे हेड हेड हेड, इसके हेड हेड टेल, इसका हेड टेल हेड, इसका टेल हेड हेड। इसके बाद क्या कहता है एफ में, एटमोस्ट 2 हेड्स, अधिक से अधिक 2 हेड होना चाहिए। तो अधिक से अधिक 2 हेड में क्या मतलब हुआ, या तो 2 हेड होगा या तो एक भी हेड नहीं होगा। नहीं, एक भी हेड हो सकता है, 2 भी हो सकता है, या कुछ नहीं हेड। यहाँ 3 हेड नहीं लेंगे, 2 हेड है, 2 हेड है, 2 हेड, यहाँ एक भी हेड नहीं है, फिर भी लेंगे इसको। तो मतलब सिर्फ इसको छोड़ के बाकी सातों आगे जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड, फिर टेल 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 हेड टेल हेड टेल हेड टेल टेल। डाटा थोड़ा बड़ा है। अब देखिए मेरे भाई, ई दोनों में कॉमन क्या है, बार मिलाइए। ई इंटरसेक्शन एफ में कॉमन तो कुछ तो होगा, देखिए क्या कॉमन है, बार मिलाइए। तो बोलोगे सर कॉमन इसमें आपको हेड हेड टेल दिखता है, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल मिला। उसके हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड मिल गया। टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड। और कहीं कुछ तो नहीं मिलता है, कहीं कुछ नहीं मिलता है। तो ये तीनों को लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि इसे लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन लिख दो ताकि समझ में आएगा। हेड टेल हेड, उसके टेल हेड हेड। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझिए। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ठीक है। तो अब इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा, ई में कई गो है देखिए, 1 2 3 4, 4/8। कोई दिक्कत, इसको रहने दीजिए। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, 1 2 3 4 5 6 7, 7/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ में क्या दिया हुआ मेरे दोस्त, अब देखिए 1 2 3, तो 3/8 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दो, लगाएंगे फॉर्मूला। क्या लगाएंगे मेरे दोस्त, फॉर्मूला लगाएंगे। आइए फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं, बढ़िया से देखिएगा। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ E by F, प्रोबेबिलिटी ऑफ
ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ। कोई दिक्कत? अब हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला तो लगा दिए। अब मान बैठाइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, अभी आप नोट किए होंगे, उसका वैल्यू है 3/8। क्या है मेरे दोस्त? 3/8। आप लोग नोट्स करिए साथ साथ में, तभी समझ में आएगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। पी एफ कितना है? 7/8। देखो दोनों के बट्टे में 8 है, कट गया तो 3/7 आंसर हो गया। कोई दिक्कत? आइए आगे। इसी का तीसरा नंबर देखिए सवाल क्या है। हालांकि एक सवाल में क्या किया है, 3 गो सवाल दे दिया है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आपको होगा, खैर कोई बात नहीं। अब देखिए इसमें क्या कहता है, एट मोस्ट 2 हेड्स। एट मोस्ट 2 हेड का मतलब क्या हुआ? इसमें क्या कहता है, एट मोस्ट 2 टेल्स, सॉरी टेल्स है बाबू, एट मोस्ट 2 टेल्स मतलब हुआ, हिंदी समझिए इसका, एट मोस्ट 2 टेल्स का मतलब हुआ अधिक से अधिक 2 गो टेल होना चाहिए, नहीं तो 1 गो टेल नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? एट मोस्ट 2 टेल का मतलब हुआ अधिक से अधिक 2 टेल होगा, 3 टेल को नहीं लेना है, बाकी तो टेल नहीं भी होगा तो चलेगा। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पर लिखेंगे बस टेल 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 को छोड़ के बाकी 7 लिख दीजिए। समझ गए मेरे दोस्त? आपको दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे हम कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। नहीं समझ में आता है तो भी करना है, ताकि हम ध्यान रखेंगे, आगे से और अधिक बेहतरीन एक्सप्लेन करेंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं। सारा चैप्टर कंप्लीट करवा देंगे आपको यूट्यूब में, टोटल चैप्टर, आप टेंशन मत लीजिए, बस अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद कुछ दिन के बाद फिर क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं, एकदम मज़ा आ जाएगा। टोटल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा करवाएंगे। चलिए, ई तो हो गया। एफ में क्या कहता है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। एफ में कहता है एट लिस्ट 1 टेल, देखिए ना, आप किताब पढ़िए, एट लिस्ट 1 टेल। ये कहाँ से लाए हैं? वही जहाँ सिंपल स्पेस लिखे थे हम, है ना, आप भी लिखे होंगे। एट लिस्ट 1 टेल, एट लिस्ट 1 टेल का मतलब क्या हुआ? एट लिस्ट 1 टेल का मतलब हुआ कम से कम 1 गो टेल होना चाहिए। एट लिस्ट 1 टेल का मतलब कम से कम 1 गो टेल होना चाहिए, बाकी 3 गो टेल चल सकता है। कम से कम 1 टेल होना चाहिए, बाकी 3 टेल भी रहेगा तो चलेगा। एट लिस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल तो बाबू होना ही चाहिए, 100%। टेल टेल टेल, 3 गो टेल रहेगा चलेगा, लेकिन 1 गो टेल कम से कम होना चाहिए। टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, हेड टेल टेल, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। ये आपको लिख दिए। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, बहुत बढ़िया समझिए। एटलीस्ट 1 टेल बोला है, देखो यहाँ पर भी 3 टेल है, 2 है, 2 है, 2 है, 1 1 1, मतलब क्या हुआ? कम से कम कितना बाबू? 1 टेल तो होना ही चाहिए। तीनों को टेल रहेगा तो क्या प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों में देखिए कॉमन क्या है, तब समझ में आएगा। ई इंटरसेक्शन एफ, तो आप गौर से देखिए, हेड हेड, थोड़ा सा गौर से देखिए, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, ई मिल गया। अब यहाँ पर भी देखिए मिल जाएगा, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, मिला, मिल गया।
हेड टेल हेड, 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 मिल गया। टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, मिल गया। हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, मिल गया, है ना, आराम से मिल रहा है। इसके बाद देखिए टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, देखिए टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, मिल गया। टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, टेल टेल हेड। यहाँ तक कोई दिक्कत? मेरे दोस्त 6 को कम से कम मिल गया, उसी 6 को हम लोग लिख देंगे। कोई दिक्कत है आपको? नहीं होना चाहिए। टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, हेड टेल टेल, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ई में देखिए कई गो है, अब देखिए मिलाइए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो है, 7/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ में भी कई गो है बाबू, 7/8। देखिए 7 गो है एफ में भी, 1 2 3 4 5 6 7। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 6/8। क्यों, देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब लगाएंगे फॉर्मूला हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ई बाय एफ, हमको तो वही निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। हाँ, इसका फॉर्मूला तो वही होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ, आपको याद तो होगा ही। अब हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मान 6/8, पी एफ का मान 7/8। दोनों के बट्टे में 8 8 कैंसिल कर दो, 6/7, और ये आंसर। क्या कोई दिक्कत है समझने में? अगर समझने में दिक्कत है तो ज़रूर बोलना है। आइए 7 नंबर के सवाल में क्या है, एकदम मस्त तरीका से हम लोग पढ़ते हैं। 7 नंबर में देखिए क्या कहता है, ध्यान दीजिए। ज़्यादा सवाल नहीं पढ़ाएंगे एक दिन में, फिर मन लगेगा आपको पढ़ने में। 2 कॉइन्स आर टॉस 1, यानी 2 सिक्का को एक बार उछाला गया। ई में क्या कहते हैं, टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, यानी टेल दिखना चाहिए कोई एक कॉइन में। 1 कॉइन शो हेड्स, एक कॉइन क्या दिखना चाहिए, हेड शो करना चाहिए। कोई दिक्कत? यही क्वेश्चन है। आप हिंदी में वही देख सकते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं देख लीजिए। एक सिक्के को 3 बार, कहाँ गया, 2 सिक्के को एक बार उछाला गया। एक सिक्के पर पट प्रकट होता है, एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है। कोई पट प्रकट नहीं होता है, एफ कोई चित्त प्रकट नहीं होता है। देखिए एग्जाम में जब बनाइएगा वहाँ इंग्लिश को देख लीजिएगा, इंग्लिश ज़्यादा समझ में आएगा, इसीलिए बोले दोस्त। आइए इसको बनाते हैं एकदम मस्त तरीका से। 7 नंबर में है। अब एक सिक्का को 2 बार उछाला गया है, तो सिंपल स्पेस होगा हम लोग का हेड हेड, ठीक है, हेड टेल, ठीक है, टेल हेड, ठीक है, टेल टेल। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपसे हम पूछेंगे कि मेरे दोस्त NS बराबर कितना है, 1 2 3 4, बोलोगे सर 4 गो है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक नंबर में, एक नंबर क्या, एक के गो सवाल है, नहीं 2 गो सवाल है ना। 7 का पहला देखिए, टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन, टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन, ये क्वेश्चन कहता है। टेल अपीयर 1 कॉइन,
फर्स्ट सेकेंड में नहीं कहा, ऐसा नहीं बोलता है। टेल अपियर ऑन वन क्वाइन, कहीं भी आप देखिए जहाँ पर एक गो टेल है, एक गो यहाँ पर है, एक गो यहाँ पर है, यहाँ तो दो गो है ना, हमको देख के गो देखना है। तो हेड टेल, टेल हेड, ठीक है। और एफ में देखिए क्या है, एफ में भैया वन क्वाइन शो हेड्स, एक क्वाइन में हेड देखना चाहिए। ये नहीं कहा है कि दोनों क्वाइन में हेड होना चाहिए, एक क्वाइन में हेड होना चाहिए। बात समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर भी एक क्वाइन में हेड है, यहाँ पर भी दो एक है, इसको क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें दो गो हेड है, हमको एक गो हेड चाहिए। वन क्वाइन शो हेड, एक क्वाइन में एक हेड आने वाला। तो भैया यहाँ पर एच टी ले लेंगे, टेल हेड ले लेंगे, कोई दिक्कत। अब हम लोग देखेंगे, प्यार से देखेंगे मेरे दोस्त, ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ जो दोनों में कॉमन है, हेड टेल, यहाँ पर भी हेड टेल है, इसको लिख देंगे। यहाँ पर टेल हेड, यहाँ पर भी टेल हेड है, इसको भी लिख देंगे। इसलिए लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर क्या हो जाएगा, इसमें कई गो है देखिए, एक दो, दो गो है, तो यहाँ लिखेंगे 2/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कई गो है, दो गो है, 2/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कई गो है, दो गो है, तो 2/4। अब हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ। तो बताओ मेरे भाई, पी इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो बोलोगे सर इसका वैल्यू आपका 2/4 है। पी एफ का बाबू इसका भी 2/4 है, तो 2/2 बच जाएगा, अर्थात 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसी का दूसरा नंबर देखिए, दो नंबर में कहता है नो टेल अपियर। नो टेल अपियर का मतलब टेल नहीं दिखना चाहिए, तो बोलोगे हेड हेड तब होगा जहाँ पर टेल दिखाई नहीं पड़ता है। एफ में क्या होगा, एफ में कहता है नो हेड अपियर्स, मतलब हेड नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, टेल टेल। और दोनों में कॉमन क्या होगा, ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 5। अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ई में कई गो है, एक गो है, टोटल कितना था 4। पी एफ कितना है, पी एफ एक गो है, टोटल कितना था 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ एक को नहीं है, मतलब 0 है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगा, 0/4, तो मतलब 0 लगाएंगे। 9 बढ़िया आप देखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, फार्मूला होता है पी इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू है 0/पी एफ, पी एफ का वैल्यू है 1/4, फाइनली 0 निकल जाएगा। अब इनके आगे हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 8 को देखते हैं। ऐसा करते हैं आज ये 2 ही सवाल रहने देते हैं, क्योंकि फिर बड़ा वीडियो हो जाएगा।
तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।